मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, जो समाजी सियासी ही नहीं बल्कि आज मुबारकपुर की सरजमीन पे अल्लाह ने उन्हें एमएलए बनाया है, कौमी खिदमत का एक मनसब, एक ओहदा उन्हें अता किया है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आप तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम। आज इस अलीशान कौमी यकजहती की सदारत कर रहे आली जनाब मौलाना तौफीक साहब, निज़ामत कर रहे डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, मेहमान खुसूसी मौलाना महमूद साहब जिनको आप लोगों ने सुना अभी चले गए हैं, अभी दूसरे हमारे मेहमान खुसूसी शंकराचार्य जी भी अभी हमारे बीच में आ जाएंगे, फादर आनंद जी, शहजाद पूनावाला साहब, मौलाना तौकीर रज़ा साहब और इस स्टेज पर बैठे हुए हमारे सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मेरे सामने बड़ी तादाद में बैठा हुआ ये जन सैलाब, आप सबको आपका ये भाई शाह आलम गुड्डू जमाली सर झुका के सलाम करता है। साथियों, ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, आप सब जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सच बात ये है कि मैं दिल्ली था कल, और 6 तारीख को मेरी एक बहुत, चूँकि आप सभी जानते हैं कि मैं छोटा मोटा कारोबार भी करता हूँ, राजनीति कोई मेरा पेशा नहीं है, इसको मैं शौकिया करता हूँ, अपने बाल बच्चों की किफ़ालत मैं कारोबार से करता हूँ। मैं दिल्ली में था और 6 तारीख को चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक मेरी कंपनी का बहुत बड़ा मैटर है जो लगने वाला है, लिहाजा मुझे इस देश के एक बहुत बड़े वकील हरीश साल्वे के साथ आज शाम में मेरी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मुझे सलाउद्दीन भाई और अपने कई दोस्तों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि विधायक जी आप क्षेत्रीय विधायक हैं और ये एक कौमी यकजहती इजलास है, एक मीटिंग है, लिहाजा आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि कोई राजनीतिक मीटिंग होती तो शायद मैं कोई बहाना बना लेता, मगर विधायक होने के नाते नहीं बल्कि इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे इस मीटिंग में ज़रूर शिरकत करना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि ये शाह आलम गुड्डू जमाली कहने को विधायक है मगर एक सोशल वर्कर है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और हमारे जैसे लोग इस तरह की चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ के बढ़ावा देते हैं और बल्कि दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से उन लोगों के लिए कि अल्लाह उनको हौसला दे, हिम्मत दे, जो इस तरह की इजलासों को करते हैं, उसके लिए रात दिन की नींदें अपनी हराम करते हैं। इसलिए यहाँ के इंतज़ामिया को मैं सर झुका के सलाम करता हूँ कि ये अलीशान मीटिंग आप लोगों ने कराई। दरअसल आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें इस तरह की इजलासों की बड़ी सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरह के इजलासों की, क्योंकि महज मुट्ठी भर कुछ सरफिरे लोग ये समझते हैं कि वो हिंदू मुसलमान का नारा लगा करके कुछ मासूम लोगों के हाथ में हिंदू मुसलमान का झंडा दे करके समाज को, देश को, हमको बांट देंगे। लेकिन मेरे साथियों, चूंकि ये जो बड़ी लंबी जमात बैठी है उसमें 90% लोग मेरी कौम और मिल्लत के हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात हक से और जोर दे के कहना चाहता हूं कि हमें आपको ये सबको समझना है कि ये देश
जितना दूसरों का है उतना ही हमारा है। सिर्फ इस बात के कहने के लिए नहीं, हक जताने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां भी उतनी हम पर आयद होती है जितना दूसरों के साथ है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस देश में मैं तो हाई स्कूल करके दिल्ली गया, चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसलिए मैंने देखा है, महसूस किया है इसको। इस देश का हमारा हिंदू भाई 99% हमारे हिंदू भाई बहुत ही अच्छी सोच समझ के, प्यार मोहब्बत जिनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत भरी हुई है, जो किसी तरह का हमारे साथ भेदभाव नहीं करते हैं, इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं। मैं मुट्ठी भर लोग हैं जो इसका नारा लगा करके हिंदू मुसलमान मस्जिद जिनके पास कोई पेशा नहीं है, उन्होंने इसको अपना जरियाए माश बना रखा है, अपनी रोजी रोटी का जरिया बना रखा है इसको, क्योंकि उनके पास और कोई कारोबार नहीं है। अपने कर्म ऐसे नहीं है कि अपने कर्मों के आधार पे खड़े होकर किसी मंच से कह दें कि मैं ये हूं, फला मेरी बात सुनो। नहीं, तब बहुत बड़ा नारा लगाएंगे कि मैं फला हिंदू, फला ठेकेदार, कोई मुस्लिम भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो बेबाक आदमी हूं, इसलिए बेबाकी से बात करता हूं। हम दोनों को यह समझना है और सबको यह मानना है। मैं हमेशा इन्हीं मंचों से कहता हूं, मैं तो एक राजनीतिक आदमी हूं, दोबारा आपने मुझे जिताया है, मगर एक बार भी कोई इस विधानसभा में खड़ा होकर के कह दे यहां लाखों की तादाद में मुसलमान रहता है कि शाह आलम गुड्डू जमाली ने कभी मुसलमान के नाम पे किसी से वोट मांगा। अगर कहा तो यह कह के कहा कि अगर मेरे कर्म हो तो अच्छे दो। हां, जिस कम्युनिटी का हूं, अगर कहीं देखूंगा कि भाई इसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो उसी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, बोलना मेरा फर्ज है, गूंगा तो नहीं रह सकता। इसलिए उस फर्क की अदायगी भी करनी है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और 1-2 मिनट मैं आपसे माफी मांगते हुए लेना चाहता हूं कि लोग बहुत कहते हैं, आज इस देश को अगर किसी चीज की जरूरत है तो सिर्फ इस बात की जरूरत है, एक ही दवा, एक ही टॉनिक की जरूरत है कि हम हिंदू मुसलमान भाई मिलजुल कर रहें। मैं बता रहा था कि जब फोन आया और सुबह 4 बजे मैं उठा और मेरी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने किसको फोन किया? मैंने एक अपने दोस्त डॉक्टर JS ठाकुर को फोन करके कहा कि ठाकुर साहब, मैं माजरत चाहता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपने क्षेत्र में जाना है, लिहाजा आज की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। और उन्होंने हंस के कहा कि शाह आलम तुम जाओ और बेफिक्र होके जाओ, ईश्वर ने चाहा तो मैं सब देख लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत कम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सभी लोग लेते हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं उनकी कि उन्होंने यकीनन हम सबका सर उनके सामने झुकता है और झुकना भी चाहिए जिस लेवल के वो थे, मगर ये कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ कलाम की स्कूलिंग, जिसको हम लोग नर्सरी और हाई स्कूल तक की एजुकेशन 7-8 में कहते हैं, उनका खर्चा एक ब्राह्मण देता था। ये कोई नहीं शायद जानता। जब उस ब्राह्मण ने ये देखा कि इस बच्चे में कोई खास बात है तो उसने बुलाया और बुला के अपने पास बिठाना शुरू किया। और जब कुर्बत बढ़ी तो अपने साथ घर ले जाने लगे। चूंकि पत्नी ब्राह्मण थी, उसने कहा, भाई ये मुसलमान बच्चे को तुम कहां लेके चले आते हो यहां पे? मैं नहीं छूंगी, मैं तो तुमको खाना भी नहीं दूंगी। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर मेरे साथ रहना हो रहो, ये बच्चा तो मेरे साथ ही बैठ के खाएगा। पैसा भी दिया, अपने साथ बैठा के खिलाया भी, और वो बच्चा बाद में बना मिसाइल मैन। इसलिए मेरे भाइयों, अभी मौलाना साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कोई जरूरत नहीं है किसी नेता के पीछे झंडा लेके चलने की, कोई जरूरत नहीं है। ये नेता लोग, मैं पहली बार विधायक बना तो मेरे पास बाखुदा कसम खा के कह रहा हूं कि मैं अपने घर पे बैठा था, एक नौजवान आया, कहने लगा कि विधायक जी हम सोचते हैं कि अब आप ही के साथ रहेंगे। बड़ा खूबसूरत था, हट्टा कट्टा नौजवान। मैंने कहा, भैया मेरे साथ क्यों रहोगे? कहा नहीं, अब सोचते हैं कि आप ही के साथ रहेंगे। हमने कहा, यार माशाल्लाह 6 फीट के आदमी हो, खूबसूरत हो, पढ़े लिखे लगते हो, अभी पूरी जिंदगी पढ़ी है, कुछ काम धंधा करो।
हमारे साथ रह के क्या मिलेगा? 4 दिन हम तुमको अपना झंडा दे देंगे उठाने के लिए, और उसके बाद जिस दिन जरूरत खत्म हो जाएगी उस दिन तुमसे हाथ जोड़ लेंगे। वो बच्चा आज सऊदीया में अक्सर मुझे व्हाट्सएप करके हाय हेलो करता रहता है। वो लोग जो आपको अपने पीछे महज अपने चंद मुफाद के लिए घुमाते हैं, ये जान लीजिए कि वो आपके दुश्मन हैं। और अगर कोई आपके बीच में आकर के हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको वर्गलाता है तो ये जान लीजिए कि ये आपका जानी दुश्मन है, इस देश का दुश्मन है। मैंने हमेशा कहा है, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा, हमारे हिंदू भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। किसी ने कहा है कि इधर मस्जिदें हैं उधर हैं शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। ये धर्म और आस्था के नाम पे दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है जो नफरत सिखाता है? अरे कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, मगर है एक ही। आसमान में अगर बैठी हुई कोई ताकत है तो वो एक है। जरा सोचो, अगर 4 होते, कहीं खुदा भगवान 4 होते आसमान में, तो ये जमीन पे जो लोग अपने को ताकतवर और बादशाह होने का दावा करते हैं, रोज लड़ते, रोज जंग होती है उनमें, तो क्या उनमें जंग नहीं हो जाती? भगवान कहता मैं सबसे ताकतवर, अल्लाह पाक कहते कि मैं तुमसे ताकतवर, गॉड कहता कि मैं तुमसे भी ताकतवर हूं, और उसके बाद क्या होता? ये जमीन और आसमान फट जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है। बुलाने के नाम अलग अलग हो सकते हैं, आस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, मगर खुदा एक ही है, चाहे उसे अल्लाह को चाहे भगवान को। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त कमी है, हमारे स्वामी जी आ गए हैं, और स्वामी जी इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते भी, आपका बच्चा होने के नाते भी देश का और इस जिले का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी मैं आपको हाथ जोड़ करके इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। अपनी बात को खत्म इसलिए करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इन विद्वानों की बातें सुने, लेकिन एक बात कह के मैं जा रहा हूं, क्योंकि राजनीति तो मैं बाय डिफॉल्ट आ गया इसमें। बेसिकली आई एम ए सोशल वर्कर, मैं संस्थाएं चलाता हूं, स्कूल चलाता हूं, इसलिए मौलाना साहब ने जो बात कही उस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। अगर भूखा रहना पड़े तो रहो, अपनी जरूरतें अपने शौक को कम करना पड़े तो करो, मगर अपने बच्चों को तालीम दो, दुनियावी भी दीनी भी, इसलिए कि दोनों की जरूरत है। अगर साफ फैसल कश्मीर में बैठ के आईएएस टॉप कर सकता है तो हमारे इब्राहिमपुर और मुबारकपुर के बच्चे भी टॉप कर सकते हैं। हमारी नस्लें अगर पढ़ने लगेंगी तो ये मोहताजी खत्म हो जाएगी। किसी की औकात नहीं है कि आएगा और हमें ये धर्म और जाति के नाम पे बहका के चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, बस ये बात कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। खुदा हाफिज।